शहर में अब मास्क नहीं पहनना लोगों को पड़ रहा है भारी। इसको लेकर दरभंगा नगर निगम के कर्मियों के द्वारा भोगेंद्र झा चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से 50 रुपये के जुर्माने काटे गए और यह हिदायत दी गई मास्क पहनकर निकले और मास्क का ही प्रयोग करें। वहीं करीब आज 20 लोगों से अधिक लोगों का चालान काटा गया और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं नगर निगम के कर्मियों का कहना है कि शहर के कई चौक चौराहों पर नगर निगम के कर्मियों के द्वारा यह अभियान लाया जा रहा है और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना लिए जा रहे हैं। नगर निगम नगर आयुक्त साहब के आदेश अनुसार कोरोना के बढ़ते फैसले के दर से नगर निगम की ओर से मास्क चेकिंग करने के लिए भेजा गया। जो मास्क नहीं लगाया है उसे 50 रुपये के चालान काटने के लिए और हिदायत देने के लिए कि फिर दोबारा मास्क लगा के ही चले, बिना मास्क के न चले। कितने लोगों का फाइन अभी तक आपने काटा? अभी तक 20 आदमी से ऊपर काट दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इससे आपको लग रहा है कि जागरूकता लोगों में आ रही है? हाँ, दूर से ही देख करके मास्क लगा रहा है आदमी डर से। इससे अच्छा कड़ा फैसला है कि इससे मास्क लगा कर चलेगा सब आदमी। शहर में कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है? तो सभी जगह चल रहा है, पूरे वार्ड में लगा हुआ, पूरा तहसीलदार को लगा दिया गया नगर निगम की ओर से। पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर से रसीद का चालान काट रहे हैं। अच्छा, कब से चल रहा है ये, कब तक चलेगा? ये आज 4 रोज से चल रहा है। अब कब तक चलेगा सो नहीं, अभी तक चलेगा ही। कैलाश कुमार मंडल, नगर निगम, तहसीलदार। के मिथिला विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमित कर्मियों के मिलने के बाद जहां विश्वविद्यालय को 25 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है, वहीं कुछ छात्राओं को इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से उन लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस बंदी को लेकर कुलपति के द्वारा 16 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन बेगूसराय और समस्तीपुर से आने वाले छात्राओं को इसकी जानकारी नहीं हुई, जिस वजह से वो विश्वविद्यालय से संबंधित अपना कई कार्य करवाने यहाँ पहुँच गए। लेकिन इन छात्राओं को यहाँ से निराशा मिली और इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। एग्जाम दिए थे, हम एब्सेंट हो गए थे, एब्सेंट का रिजल्ट आ गया, इसीलिए यूनिवर्सिटी आए। तो क्या हुआ यूनिवर्सिटी आए? यहाँ पर सूचना मिला कि 25 तक बंद है यूनिवर्सिटी। क्यों बंद है, क्या सूचना? इसके बारे में कोरोना के कारण से बंद है। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। क्या नाम है? दीपक कुमार। किस कॉलेज में है वहाँ? GD कॉलेज। के मिथिला विश्वविद्यालय के PG छात्रावास में MSU छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रेस वार्ता। यह प्रेस वार्ता 15 अप्रैल को विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने को लेकर कुलपति के द्वारा दर्ज किए गए FIR को लेकर था। वार्ता करते हुए छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हम 9 छात्रों पर विश्वविद्यालय के द्वारा जो मामला दर्ज करवाया गया है वह सरासर गलत है। हम छात्रों के हित की रक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसमें कुल सचिव के द्वारा FIR दर्ज करने की कहां से बात आ गई। हम लोग की मांग है कि वह मामले को वापस ले। अगर मामला वापस नहीं लिया गया तो हम छात्र संगठन के द्वारा इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय कार्यालय के समक्ष आंदोलन कर रहे होते हैं। अचानक से 2 घंटा के बाद कुल सचिव महोदय आते हैं और बोलते हैं मैं इस विश्वविद्यालय का कुल सचिव हूँ। जब छात्र पूछते हैं आप कौन है, तो बोलते हैं मैं इस विश्वविद्यालय का कुल सचिव हूँ। यहाँ पे किसी की छात्र राजनीति नहीं चलेगी, मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं जो चाहूँगा वही होगा। तब हम लोग विश्वविद्यालय बहुत देर से परेशान थे, बहुत देर से आंदोलन कर रहे थे। हम लोगों ने कहीं भी एक भी पदाधिकारी को नहीं देखा। उसके बाद आक्रोशित छात्र ने बोला मैं कुल सचिव, मैं कुलपति महोदय से मिलूंगा। तो वो आवास पे हम लोग कुलपति महोदय के आवास पे जाकर उनसे मिलने का काम किया। वहां भी पीछे पीछे कुल सचिव महोदय आ जाते हैं। तब आक्रोशित छात्र ने वहां पे बैठकर आंदोलन करने की जब बात करते हैं तो पुलिस को बुलाकर धमकी दी जाती है कि तुम लोग को यहाँ से लाठीचार्ज किया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग शांति से आंदोलन करके BDO साहब को बुलाया जाता है, हम लोग के अधिकार को छीना जाता है, हम लोग की आवाज को कुचला जाता है। मैं मुश्ताक अहमद से पूछना चाहता हूं, जो आपने जो ये 9 साथियों पे हमारा FIR दर्ज किया है वो किस अधिकार से किया है? आप एक फर्जी रजिस्ट्रार हैं। इससे पहले आपने लाखों का गबन मारवाड़ी कॉलेज में कर चुका है, इससे पहले आपने मिलत कॉलेज में कर चुका है। आप जिस तरीके से फर्जी हो उसी तरीके से दूसरे को भी फर्जी समझते क्या? मैं पिछले 3 सालों का इतिहास हमारा देख लीजिए मिथिला विश्वविद्यालय में। हमने 3 साल में डिग्री 3 साल में देने का काम किया है। मैंने मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास को बदला है। मैं वर्तमान भी बदल सकता हूँ कुल सचिव महोदय। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से खुलाम चुनौती दे रहा हूँ। आप तो इस सत्ता के गद्दी में बैठकर प्रशासन में बैठकर छात्रों के अधिकार को करने का काम कर रहा है। आने वाले दिनों में आपको कुल सचिव पद से हटाकर विश्वविद्यालय में एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। अभिषेक कुमार, मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा जिला।
रेलवे जंक्शन के अनारक्षित टिकट काउंटर पर नहीं देखी जा रही है सामाजिक दूरी। लोग जहां एक तरफ मास्क का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग एक दूसरे से इतने सटे होकर टिकट कटवा रहे हैं। वहीं इन लोगों को समझाने वाला एवं बताने वाला किसी प्रकार के रेलकर्मी या जीआरपी एवं आरपीएफ के जवान नहीं दिखे। वहीं लोगों ने बंद कैमरे में कहा है कि हम लोग क्या करें, हम लोग को ज़रूरी है, मजबूरी भी। उन्होंने यह भी कहा है कि 10 काउंटर बने हुए हैं, लेकिन मात्र एक ही टिकट काउंटर आरक्षित के लिए खुला हुआ है। ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं। जिले में 16 प्रमुख निजी अस्पतालों को किया गया कोरोना संक्रमित के इलाज के लिए डीएमसीएच से संबंध। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दरभंगा के 16 प्रमुख निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए डीएमसीएच से संबंध किया गया। उन्होंने अपने अस्पताल के सामान्य आईसीयू एवं वेंटिलेटर युक्त वार्ड में उपलब्ध कुल बेड में से 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा दिया गया। अपने अस्पताल में 50% बेड को अलग करते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए थे। उन अस्पतालों की व्यवस्था निरीक्षण के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की टीम प्रतिनियुक्त की गई। इन अस्पतालों में आईवी स्मृति हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, हेरिटेज हॉस्पिटल, आरबी मेमोरियल, पारस हॉस्पिटल सहित कई अस्पताल को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने ऑक्सीजन आपूर्ति प्लांट का किया औचक निरीक्षण। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के परिणाम स्वरूप अन्य राज्यों एवं जिलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए दरभंगा के डीएमसीएच एवं सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज कमतौल थाना अंतर्गत माधोपट्टी स्थित गुप्ता एयर फिलर प्लांट का निरीक्षण किया। इस प्लांट के द्वारा मुजफ्फरपुर, पटना एवं समस्तीपुर सहित कई जिलों में ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति की जाती है। निरीक्षण के दौरान तरल ऑक्सीजन का एक टैंकर भी लगा पाया। प्लांट के प्रोपराइटर ने बताया कि एक टैंकर से 20,000 लीटर तरल पदार्थ रहता है, जिसमें 2,000 से 2,500 तक ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर भरा जाता है। जिलाधिकारी ने प्रोपराइटर को दरभंगा जिला को प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रूप से ऑक्सीजन गैस आपूर्ति करने का निर्देश दिया। इसकी बनी टट्टी में आग लगने से मची अफरा तफरी, समय पर पाया गया आग पर काबू। लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 के मोहल्ला बेलवागंज सल्फिया स्कूल वाली गली में शनिवार की दोपहर अचानक बांस की बनी टट्टी में आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आग की सूचना अग्निशामक विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचकर अग्निशामक विभाग के कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। इस अग्निकांड में किसी मालजाल की क्षति नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित रहे। में बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले संक्रमितों का प्रतिदिन जिला स्तर से उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली जाती है। प्रखंड स्तर से भी प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली जाए। साथ ही प्रत्येक 2 दिन पर उनके स्वास्थ्य की चिकित्सीय जाँच की जाए। यदि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज के स्वास्थ्य की हालत बिगड़ती है और उनका SpO2 90 से नीचे आ जाता है तो उन्हें जिला में रेफर किया जाए। 95 से ऊपर वाले को स्थानीय स्तर पर ही इलाज किया जाए। के सदर प्रखंड के भलुका गांव में जरूरतमंदों के बीच में इफ्तार किट और राशन बांटा गया। सदर प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत के भलुका गांव में मोहम्मद असरारुल हक लाडले के आवास पर इफ्तार किट और राशन सामग्री का वितरण किया गया। समाज सेवी मोहम्मद असरारुल हक लाडले के हाथों वितरण किया गया। ये सभी इफ्तार किट एवं राशन सामग्री अहमदाबाद, गुजरात से भेजे गए थे, जो जामिया फैजुल्लाह कुरान के संस्थापक मौलाना अबीब अहमद के हाथों भेजा गया था, जिसमें भलुका के मोहम्मद इमामुल हक, महताब, नफीसुल लट्टू सहित कई लोग इस वितरण में शामिल हुए।
संस्कृत विश्वविद्यालय में एक कर्मी को कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद विश्वविद्यालय को 25 अप्रैल तक किया गया बंद को लेकर कुलपति के द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी, जिसमें यह कहा गया है कि सिर्फ अति आवश्यक काम को छोड़कर बाकी सभी मुख्यालय एवं विभाग बंद रहेंगे। पुनः विश्वविद्यालय का संचालन 26 अप्रैल से किया जाएगा।